दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का 4.1 का पहला क्वेश्चन। 4.1 का पहला तो हो गया है टोटल, और दूसरा का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं। कह रहा है इसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो पहला नंबर कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्र का लंबाई जो लंबाई है, क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। कितना है, जो लंबाई वो चौड़ाई के दो गुना से एक अधिक है। तो हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इतना ही काम करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो पहला नंबर देखो, इसमें क्या दिया गया है। इसमें आयतकार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। आयतकार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसमें और क्या करना है, इसमें कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है, वो चौड़ाई से दोगुना अधिक है। तो पहले नंबर हम मान लेते हैं कि माना कि आयत का चौड़ाई, आयतकार लिख देते। ठीक है, आयतकार दिया था, आयतकार लिख देते। आयतकार की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x है। ठीक है, कितना x है। अब देखो, अब चौड़ाई तो मान लिया, और लंबाई की बारी है। तो लंबाई कितना कह रहा है, चौड़ाई दुगुना से अधिक है। ठीक है, मतलब कि चौड़ाई जो है दुगुना से अधिक है, लंबाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो 2x मतलब कि दो गुना से एक अधिक कितना हो गया, ये कितना, ये क्या है, ये लंबाई है। लंबाई बराबर इतना है और चौड़ाई बराबर x केवल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आयतकार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार के क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो लिख देंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब 528 जितना दिया गया है इससे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब लंबाई के स्थान पर कितना है, लंबाई के स्थान पर 2x प्लस 1 है, इंटू चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई x है, क्योंकि x हम माने हैं चौड़ाई के, तो x लिख देंगे। ठीक है, अब 528 इधर जो कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये गुणा में है तो इसे गुणा करेंगे। तो 2 से 2 होगा, x ले x गुणा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 1 ले x गुणा है तो x होगा बराबर 528 स्क्वायर। इतना है तो लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर इतना होगा, और x इधर प्लस में इधर आए क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 528 बराबर कुछ नहीं तो 0 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो भाई, इतना समझ में उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, तो अब गुणनखंड करना है। ठीक है, अब गुणनखंड करने के बाद 100 करें, लंबाई और चौड़ाई का मान हमें ज्ञात होगा। ठीक है, तो x ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल। तो गुणनखंड कैसे निकल गया, इससे और इससे गुणा होगा। ठीक है, इससे और इससे गुणा होगा, उसके बाद उसका गुणनखंड किया जाएगा, मतलब कि उसका एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ऐसा मुझे जोड़ना या घटाना होगा, जिससे जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या होगा, 1 मतलब x प्राप्त होगा। क्या होगा, x या 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम उसे करते हैं। तो देखो ध्यान से एकदम, तो देखो उसमें क्या 528 था, 528 ले 2 से गुणा करना है। ठीक है, इससे गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा हमें,
1056 ज्ञात प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, मतलब कि लघुत्तम करना है। ठीक है, तो इसका 1056 को एलसीएम लेंगे 2 से तो कितना होगा 528 होगा। ठीक है, फिर 2 से लेंगे तो 264 होगा, फिर 2 से लेंगे तो कितना होगा 132 होगा, फिर 2 से लेंगे 30 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से लेंगे तो 11 होगा। ठीक है, अब 11 के अब अधिकार जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसी से हमें क्या करना है, एक्स क्या वहाँ पर कर रहा था, एक्स मतलब 1x कहो चाहे x कहो। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, 1 तो छिपा होता है, तो इतना हमें करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 दूनी का 4, इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया एक ठे यहाँ 32। अब देखो 3 11 तिया 33, 33 हो गया। अलग अलग करना है। ठीक है, गुणनखंड में इसी तरह होता है अलग अलग, या हम किसी तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इस तरह भी पढ़ सकते हैं, उस तरह मतलब किस तरह पढ़ के, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, वो आए 1x यानी x आए। तो हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर हम 33 में ले 32 को हटा देंगे, मतलब 33 32 आ रहा है, जिसमें हम 33 में 32 को हटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो हमें इतना तो मतलब कि यह सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी विधि को सूत्र को इसी काम को वहाँ पर अंजाम देंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या वहाँ पर कितना आएगा 33 32 आया था। ठीक है, 2x² यहाँ पर जो का त्यों रहेगा, प्लस 33 यहाँ पर हो जाएगा, अब माइनस 32 यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि इसका मतलब इससे गुणा। देखो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट नहीं करना है। ठीक है, यदि नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पर जो कहते हैं इस तरह लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा 110%। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, अब देखो अब इससे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया जाएगा भाई साहब, कॉमन तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब तो हमें कुछ कर, तो अब हम क्या करते हैं, 32 को इधर और 33 को इधर कर देते हैं, इधर 33 हो गया प्लस इधर माइनस यहाँ पर हो जाएगा, 32 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब तो उम्मीद करते हैं अब हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लें 2x लेते हैं, क्योंकि इधर भी x है तो x ले लेंगे कॉमन, तो 2x लेंगे तो वहाँ यहाँ पर x है तो x होगा। ठीक है, केवल x ही बचा है, यहाँ पर x गुणा होगा तो इतना होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख दें, माइनस है तो माइनस लिख दें, और 16 दूना 32। ठीक है, x यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि x एक 1 ही x का रहा है, इसमें 1x है जब कहते हैं। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ 33 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 33 लेंगे और यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होता है माइनस होगा, और इससे गुणा करने पर कितना अथी होगा 32 यहाँ पर हो जाएगा, कितना 16 होगा, सॉरी 16 होगा। ठीक है, नहीं तो आप गुणा करके देख लेना हम भी गुणा करके देते हैं तो ठीक हो, तो इतना होगा। ठीक है, अब देखो जब हमारा गुणनखंड कैसे पहचानेंगे सही है या नहीं, जब हमारा ये और ये जो कॉमन में होता है बीच में, ये जब बराबर होगा तो समझेंगे तो हमारा सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको और इसको एक ठन रखेंगे और इससे इसके एक ही लिखेंगे। ठीक है, एक इसको एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 33 जो कहते हैं रख देंगे। ठीक है, x माइनस 16 है बराबर 0, उधर इधर इधर एक जो है ना 2, तो उसको 1 लिखे। ठीक है, और इधर 2x प्लस 33 यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला स्टेप देखते हैं। तो अब देखो क्या करना है, अब हमें एक को इधर एक को इधर, मतलब एक एक करके हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, 2x प्लस 33 है जो इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको मान ज्ञात करेंगे तो 2x इधर रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 33 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो अब x लिए x बराबर कितना हो जाएगा 33 माइनस 33 बट्टे में इधर गुणा में, तो इधर आप आकर भागा में हो जाएगा, तो मतलब इधर इतना होगा। ठीक है, अब दूसरा का हम ज्ञात करेंगे, मतलब कि x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, इधर ज्ञात करेंगे इसका, तो x बराबर इधर माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा 16, मतलब x बराबर 16 हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, तो हमें दो हमें x का मान ज्ञात हुआ। ठीक है, जिसमें हम इसका मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये किस में है, भिन्न में है, मतलब कि बटा में है, तो इसको नहीं रखेंगे और इसके रखेंगे, क्योंकि इसमें एकदम
फाइनली रख रहा है 16 दिखाई दे रहा है एकदम, ठीक है। तो इसको रखेंगे। तो उसमें क्या था, हमें प्रश्न पूछा गया एक्स और वाई के मान क्या थे। जहाँ पर हम चौड़ाई कितना माने थे, एक्स माने थे। तो आयतकार का यहाँ पर लिखेंगे, आयताकार का चौड़ाई जो कितना है एक्स बराबर कितना 16। तो ये 16 एक आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर जिसमें आयतकार का क्या लंबाई, आयतकार का लंबाई कितना था, उसमें 2x + 1 था, ठीक है। तो 2x के स्थान पर 16 है तो 16 रख देंगे, +1 तो 1 रख देंगे, ठीक है। तो 16 दूना 32, ठीक है, +1 तो इसको जोड़ने पर 33 हमें प्राप्त हुआ। ये 33 और ये 16, तो यहाँ पर 16 33 आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है एकदम 110%, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।